दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं विवेकानंद मिश्रा अपने चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो भी शिक्षकगण, अध्यापकगण जो भी हैं, प्रधानाचार्यगण और अभिभावकगण जो भी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और जो प्यारे-प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। बच्चे खूब मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरे साल नहीं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। जब तक आप लोगों को 100 में 95-96 नंबर नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब तक आप लोग भी एकदम लगे रहिए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का। जो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं जो इस साल बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनका 5वां अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है ईस्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ, दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ कक्षा 10वीं के जो बोर्ड परीक्षा बच्चे देंगे, उनका यह 5वां लेसन है, 5वां पाठ है, ईस्या तू न गई मेरे मन से। ये जो लेसन है, यह लेसन सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास होने के लिए नहीं है, हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ ये लेसन है। जो भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के जो लोग हैं, सबके जीवन से जुड़ा हुआ लेसन है। इस लेसन को आप ध्यान से एकदम पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। एक-एक शब्दों की मैं व्याख्या आप लोगों के समक्ष रखूंगा। आइए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने के पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और जो बेल आइकन, जो घंटी वाला बटन है, उसको दबा करके जो सबसे ऊपर आल लिखा हुआ है, आल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं और जो आपको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी जो भी पुराने बच्चे जुड़े हैं और नए बच्चे जुड़े हैं, सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ईस्या तू न गई मेरे मन से। ईस्या किसे कहते हैं? ईर्ष्या का मतलब होता है एक दूसरे से जलन करना, एक दूसरे से नफरत करना, यही ईर्ष्या कहलाती है। ईर्ष्या का यही सिंपल सा अर्थ होता है और कोई अर्थ नहीं होता। एक दूसरे से जलना, किसी भी कारणवश से जलना, उसके सुख से, उसकी गाड़ी से या किसी भी तरह से जलना। लेकिन अगर ईर्ष्या कंपटीशन में की जाए तो आदमी आगे चला जाएगा। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं किताब अपने पास रखा हूँ और आप भी अपनी किताब रख लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो भी कठिन कठिन वर्ड्स आएंगे, उनको आप कॉपी पे लिख लेंगे और लिखने के बाद आप उसको कॉपी पे उतार लेंगे और फिर उसको जो है इरेज कर देंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं ईस्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त और एक बहुत ही मजबूत निबंध, जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ निबंध है, जो दिन प्रतिदिन रोज हम लोग अपने जीवन में इस चीज को प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग अपना लेसन शुरू करते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं, मेरे घर के दाहिने साइड और राइट साइड में वकील रहते हैं, जो खाने पीने के बहुत अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते पिलाते हैं, अपने जो उनके दोस्त हैं उनको भी खूब खिलाते पिलाते हैं, और सभा में, सोसाइटियों में, हर जगह वो आते जाते रहते हैं, भाग लेते रहते हैं। बाल बच्चों से उनका जो परिवार है बिल्कुल भरा हुआ है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार भरा हुआ है। नौकर चाकर भी हैं उनके, नौकर चाकर उनको सुख देने वाले हैं। पत्नी भी उनकी अत्यंत मृदुभाषिणी है। उनकी जो पत्नी है मृदुभाषिणी। अब मृदुभाषिणी का मतलब क्या होता है? मधुर मीठा बोलने वाली उनकी पत्नी। बहुत सी ऐसी पत्नियां होती हैं जो झगड़ा भी करती हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है मधुर मीठा बोलने वाली, उनकी जो वाणी है बिल्कुल मधुर है, बिल्कुल मीठी वाणी। भला इसके बाद, भला लेखक का कहना है कि भला मनुष्य को इसके बाद अब किसी चीज की क्या जरूरत है? क्या चाहिए मनुष्य को? सब कुछ तो है, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके पास इतना कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं है। लेखक कह रहा है वो सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? उनके भीतर कौन सा दाह है?
दाह का मतलब होता है जलन। इसे भी मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में, उन्हीं के बगल में, मकान के बगल में एक बीमा के एजेंट रहते हैं। देखिए कहानी दो लोगों की है, एक वकील साहब की है और वकील साहब के बगल में एक बीमा एजेंट है, उनकी है। उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। विभव मतलब उनके धन की वृद्धि से, उनके धन की वृद्धि से वकील साहब का जो हृदय है, जो वकील साहब का कलेजा है, वो बिल्कुल जलता रहता है। देखिए इससे यहीं आ रही है, इससे आप समझ गए होंगे, इससे यहीं है, उनका जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वकील साहब के पास ना जो कुछ भगवान ने दिया, अभी देखें आप लोग, नौकर चाकर, धन दौलत संपदा, लेकिन उनको अपने इस धन दौलत से खुशी नहीं है। जो बीमा के एजेंट हैं उनको देख करके इनके अंदर जलन सी रहती है। वह इस चिंता से भुने जा रहे हैं। भुने मतलब उसी में एकदम डूबे हैं कि काश एजेंट की मोटर, मोटर मतलब उनकी फोर व्हीलर गाड़ी, चरपहिया गाड़ी, मोटर, उनकी जो मासिक आय है, महीने की जो आय है, और उसकी जो तड़क भड़क है, जो उनकी शानो शौकत है, मेरी होती। जो मेरे पास है उससे अभी संतुष्टि नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से सब कुछ है। अभी लेखक ने कहा है कि सब कुछ है, लेकिन उस शान शौकत से उनको जो है अपने से संतुष्टि नहीं, उस एजेंट साहब के शान शौकत से संतुष्टि है, ताकि वो हमको मिल जाए। आगे लेखक क्या कह रहा है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जो लोग एक दूसरे से जलते हैं उनके लिए वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है या ईर्ष्या बैठ जाती है, वह उन चीजों में ही आनंद उठाता है। जब तक वह व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, जब तक दो चार लोगों से बुराई नहीं कर लेगा, तब तक उसके मन में आनंद नहीं होगा। उसके पास जो भी मौजूद है उससे वो संतुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि उन वस्तुओं से वो दुख उठाता है जो दूसरों के पास रहता है। दूसरे लोगों के पास कोई गाड़ी है या कोई धन है, कोई दौलत है, कोई संपदा है, उस वस्तु से उसको दुख होता है कि काश वो व्यक्ति, उसका सामान, उस सब चीजें मेरे पास होती। जैसे कहने का मतलब है कि मनुष्य को अपने दुखों से दुख नहीं है, बल्कि दूसरे के सुखों से उसको दुख है। लेखक का कहने का ये तात्पर्य है, वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है, अपनी तुलना दूसरों से कंप्रोमाइज करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी आभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश का मतलब होता है उसको काटने दौड़ते हैं। दंश के इस दाह को, दंश मतलब इस काटना, या जो दुख का दाह है, जो कष्ट है, भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए दूसरे के सुख से अपने आप को दुखी रखना, लेखक का कहने का मतलब ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जो ईश्वर ने, जो भगवान ने आपको दिया है उसी में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और आगे एक एक दिन प्रगति करिए। लेखक का ये कहना है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे। जो मनुष्य ईर्ष्यालु होता है, एक दूसरे से घृणा करने वाला होता है, एक दूसरे से नफरत करने वाला होता है, वह करे भी तो क्या करे, आदत से वो लाचार है, उसकी आदत बनी हुई है। जब तक वह व्यक्ति किसी की बुराई नहीं कर लेगा, जब तक व्यक्ति किसी से कुछ कह नहीं लेगा, तब तक उसके अंदर की जो भावना है उसको बेधती रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब तक वो एक दूसरे से बुराई नहीं कर लेगा, दूसरे से की संपत्ति को देख करके दुखी नहीं हो जाएगा, तब तक उसके अंदर का दाना पानी बिल्कुल पचेगा नहीं। वो अपने आदत से मजबूर है। हैबिट इज ए सेकेंड नेचर, उसके पास ये दूसरी आदत है, सेकेंड नेचर है। लेखक आगे क्या कर रहा है, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है, एक उपवन, जिसे एक बागीचा पा करके या कोई भी चीज पा करके, लेखक एक बागीचे से तुलना किया है कि भगवान को धन्यवाद लोग नहीं देते हैं, बल्कि उसका आनंद उनको लेना चाहिए, बल्कि वह इस चिंता में निमग्न रहता है, मतलब डूबा रहता है। निमग्न का मतलब क्या होता है, वह इस चिंता में डूबा रहता है
कि हमको इससे बड़ा उपवन, इससे बड़ा बागीचा, इससे बड़ा धन दो। उपवन का मतलब बागीचा होता है। इससे बड़ा धन दौलत हमको क्यों नहीं मिला? यह उसके अंदर की दोष है, यह उसके अंदर की बुराई है, जिससे इस यालू व्यक्ति का जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, भी भयंकर हो उठता है, बहुत खतरनाक हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात वह सोचते रहता है कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जो सृष्टि बनी हुई है, इसकी जो प्रक्रिया है वो भूल करके बिल्कुल विनाश में लग जाता है। जिसकी वो बुराई करेगा, जिसके अंदर दोष देखेगा, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर विनाश होना निश्चित है, और धीरे धीरे विनाश होना शुरू भी हो जाएगा। और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है। उद्यम का मतलब मेहनत करना, कम करना, अपना उन्नति, अपने विकास का उद्यम करना, कर्म करना, वो क्या करता है, बिल्कुल छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने में अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। वह दिन रात दूसरे की हानि पहुंचाने में, उसके घर झगड़ा करवा दें, उसके घर बवाल करा दें, उसके घर पीटा पीटी करवा दें, उसका कुछ करवा दें, मतलब उसी में अपनी ऊर्जा को लगाता रहता है। जबकि उसको अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी एजुकेशन को, अपने क्षमता को, अपने ज्ञान को, उसको अपने उन्नति, अपने विकास में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा वो व्यक्ति नहीं करता है। लेखक आगे क्या करता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। निंदा मतलब ही बुराई होता है। जो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कवि ने कहा है ना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, एक दूसरे से जलन करने वाला होता है, जो व्यक्ति एक दूसरे से जलता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है, एक दूसरे की बुराई करने वाला भी होता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। हम किसी की बुराई करेंगे, किसी की, तो वह व्यक्ति उसकी नजरों में गिर जाएगा, लेकिन तत्कालिक वो 2 मिनट के लिए गिरेगा। लेकिन अगर व्यक्ति सही है, रियलिटी में सही है, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। और जो भी स्थान रिक्त होगा, उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊंगा। मैं किसी की बुराई करूंगा, फलाने ने ऐसा किया है, फलाने ने वैसा किया है, और वो व्यक्ति के नजरों में वो व्यक्ति गिर जाएगा, और उसके नजरों में मैं क्या हो जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। लेखक का ये कहना है, न आज तक हुआ है और न कभी होगा। लेखक क्या कह रहा है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और न कभी ऐसा होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की, दूसरे को हमेशा नीचा गिराने की जो आदमी कोशिश करता है, वह अगर कोशिश अपने को दिन पर दिन बढ़ाने की करता, तो एक बात और है कि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। जो उसके पास गुण है, जो उसके पास सद्गुण है, ह्रास का मतलब अवनति होता है, दिन पर दिन पतन होना होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा, यानी दूसरे की बुराई करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे की निंदा, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करके अपनी उन्नति बिल्कुल नहीं कर सकता, अपना विकास बिल्कुल नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात लेखक ने कहा है। यह बात सिर्फ पढ़ने तक नहीं सीमित है, हमको और आपको, पूरे समाज के लोगों को अपने जीवन में इस बात को उतारना चाहिए कि दूसरों की बुराई करने से अपनी उन्नति, अपना विकास कदापि नहीं हो सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। उस व्यक्ति की उन्नति तभी होगी जब वो अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र का विकास करे, उन्नति करे, और अपने चरित्र को निर्मल बनाए, स्वच्छ बनाए, गंगा के पानी की तरह बिल्कुल पवित्र बनाए, और अपने अंदर गुणों का विकास करे। और यह सारा काम तभी होगा जब वो ईर्ष्या करना छोड़ेगा और निंदा करना छोड़ेगा। अगर आप लोगों को चैनल समझ में आ रहा है, अगर लेसन समझ में आ रहा है, तो दूसरे भी बच्चों को तुरंत शेयर कर दीजिए। आप भी कभी तुरंत शेयर करिए, जो भी आपके मित्र हैं तुरंत शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और
बिल्कुल लाइक कर लीजिए और घंटी का जो बटन उसको दबा के ऑल चैनल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। बिल्कुल आपका एक भी लेसन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज के साथ गारंटी दे रहा हूँ और 100 में आपको 95 नंबर लिखवा के दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और बिल्कुल पढ़िए, मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेखक आगे क्या कह रहा है? ईर्ष्या का काम है जलना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलना। शुरू में बताया ईर्ष्या क्या है? एक दूसरे से जलन पैदा करती है, जलन। मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना, एक दूसरे के प्रति जलन पैदा करता है, तो वो व्यक्ति तो नहीं जलता है, लेकिन जो जलन करने वाला व्यक्ति है, जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति पहले जलता है। जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है, जिस व्यक्ति के हृदय में घृणा द्वेष जन्म लेती है, उस व्यक्ति का क्या करती है? ईर्ष्या नाश कर देती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, आप लोग अगल बगल अपने आस पड़ोस लोगों को, बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति, साक्षात बिल्कुल मूर्ति है। ऐसे लोग आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जो बराबर इस फिक्र में, मतलब इस फिक्र का मतलब ये होता है कि हमेशा लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले लोग मिल जाएं, मेरी बातों को कोई सुनने वाले मिल जाए। उसी फिराक में, उसी ताक में रहते हैं कि कोई सुनने वाले लोग मिल जाएं, जो जिसको मैं अपने दिल के अंदर का जो गुब्बार है, जो भड़ास है, मैं निकाल दूं, किसी किसी की बुराई कर दूं, ताकि मेरे अंदर का जो गुब्बार है, जो भड़ास है, वो बिल्कुल क्या हो जाए? निकल जाए। श्रोता मिलते ही, श्रोता मतलब सुनने वाले लोग मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। उनका जो टेलीफोन है, जैसे मोबाइल की घंटी बजती है, पहले ग्रामोफोन हुआ करता था, कोई व्यक्ति मिल जाता है तो तुरंत उनके हृदय में घंटी बजने लगती है कि अब मैं क्या करूं, इससे अपने हृदय की बात को तुरंत कहूं, किसी की बुराई करूं, किसी से ईर्ष्या करूं। और वे बड़े ही होशियारी के साथ, बहुत बुद्धिमानी के साथ एक एक कांड, एक एक बातें, कांड का मतलब एक एक बातें इस ढंग से सुनाता है। देखिए इतना प्रेम से, इतना जो है उसमें तेल मसाला घी लगा करके वह सुनाता है कि मानो उससे उसका विश्व का कल्याण हो जाएगा। खूब उसमें तेल लगा करके, खूब उसमें जो है कि घी मसाला डाल करके वो दूसरे की बुराई को करता है ताकि विश्व का कल्याण हो। और उसका छोड़ करके कोई दूसरा ध्येय नहीं, कोई दूसरा उसका लक्ष्य नहीं, कोई उसका दूसरा टारगेट नहीं। अगर जरा भी उनके अपने इतिहास को देखा है, अगर वो अपने इतिहास और भूगोल को देखे और समझने की कोशिश करे कि जब से उन्होंने इस सुकर्म, कर्म का उल्टा है सुकर्म, सुकर्म मतलब बुराई, जब से इस सुकर्म आरंभ किया है, यह द्वेष, जलना, घृणा, नफरत करना जब से वो शुरू किया है, तब से भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा है कि पीछे बढ़ा है, उसको इस पे विचार करना चाहिए कि जब से मैं जलन की प्रवृत्ति शुरू किया हूँ, जब से मैं आलोचना करना शुरू किया हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ कि मेरा विकास हुआ है कि मेरा विनाश हुआ है, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। यह भी कि वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय कर रहा है, नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता है? किसी की निंदा करने में, किसी की बुराई करने में अपना शक्ति अपव्यय कर रहा है। अपव्यय का मतलब होता है खर्च कर रहा है अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, वह क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। बैठ करके इधर उधर बैठ करके दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, दूसरे जलन कर रहा है और अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। इसके स्थान पर अगर वो अच्छे कार्यों में, सही कार्यों में अगर अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लगाता तो उसका विकास होता, न कि विनाश होता। लेखक आगे क्या कह रहा है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। टेंशन, जो चिंता होती है ना, उसको लोग चिता कहते हैं। चिंता चिता के समान होती है, एकदम चिता सज जाएगी। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने जकड़ लिया हो, किसी को अगर कोई चिंता ने प्रचंड बहुत मजबूती के साथ अगर पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी तो खराब ही हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की चिंता हो जाए, किसी व्यक्ति को किसी चीज की टेंशन हो जाए, तो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। किंतु ईर्ष्या शायद, जो ईर्ष्या है शायद चिंता से भी बदतर चीज है। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि
जिसकी जिंदगी में टेंशन है, अगर चिंता आ जाती है, चिंता से भी खतरनाक, चिंता से भी बड़ा ईर्ष्या को लेखक ने बताया है। इससे बदतर, बदतर मतलब इससे खराब से खराब कोई चीज इस धरती पे हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित नहीं करता। उसके जो मौलिक गुण हैं, कुंठित, कुंठित मतलब बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार बना डालती है। कुंठित उसके जो मौलिक है ना, सब कुछ कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, ईर्ष्या से मृत्यु श्रेष्ठ है। वनस्पति जिनके लिए हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, अपने गुणों को क्या करना पड़े, कुंठित बनाकर जीना पड़े, बिल्कुल दूषित बनाकर जीना पड़े, ऐसा काम कदापि हमको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इससे हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चिंता दुग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। जो चिंता है ना, बिल्कुल एकदम मनुष्य के जीवन में दया का पात्र कर देती है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी, ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि ईर्ष्या से भुना हुआ जला हुआ आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी है। वो अपने साथ एक गठरी, ईर्ष्या नामक गठरी को लेकर के वो हमेशा चलता रहता है, जो हर जगह वायु को दूषित करता रहता है। वह व्यक्ति अपनी जो ईर्ष्या की गठरी कहीं भी लेकर के जाएगा तो वहाँ का जो वायु है, वहाँ का जो हवा है, वहाँ का जो वायुमंडल है, उसको भी वो दूषित कर देगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, चारित्रिक मतलब उसका जो चरित्र है, उसका कैरेक्टर है, उसमें दोष नहीं, प्रयुक्त, बल्कि, प्रत्युत का मतलब होता है बल्कि, इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जो मनुष्य का आनंद है ना, उस आनंद में भी बहुत बड़ी बाधा डालती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होगा तो उसके सामने का जो सुख है वह मध्यम सा दिखने लगेगा। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होगा, जब ईर्ष्या जो है जन्म लेगी, तो सामने का उसका सुख है ना, जो उसके पास जो भी सुख है, जो सामने उसके सुख दिखाई दे रहा है, वह सारा सुख मध्यम, मध्यम का मतलब बिल्कुल फीका कम दिखाई देने लगेगा। अपना जो सुख है, अपनी जो संपत्ति है, उसको कुछ नहीं दिखाई देने लगेगा, केवल सामने वाले का दिखाई देगा। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो वैसे हो जाते हैं मानो देखने के योग्य न हो। लेखक क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब चीजें भर जाती है ना, उस व्यक्ति को पक्षियों का गीत नहीं सुनाई देता है, उसको गीत जादू सा नहीं लगता है, प्रिय नहीं लगता है। और फूल तो मानो देखने के योग्य ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या और घृणा रहती है, उस व्यक्ति को पक्षियों की आवाज, मधुरता, कलरव कुछ नहीं समझ में आता है, और फूल तो उसको जो कुछ समझ में नहीं आता, कोई योग्य ही नहीं समझ में आता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से, बुराई के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेखक क्या कर रहा है कि आप कहेंगे कि निंदा के बाण, जो निंदा, जो बात होती है, जो बुराई होती है, जो निंदा होती है, जो व्यक्ति करता है, जो उसकी बात है, उस बात को बाण कहा है। बाण से अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने सामने वाले, अपने विपक्षी को भेद कर, मार करके वह बहुत आनंद प्राप्त करता है, बहुत ही हंसता है। और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो दूसरे से जलता है, सबसे बड़ा आनंद है, और उसको ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार ईर्ष्यालु व्यक्ति का नहीं। कितनी ईर्ष्या खतरनाक है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, ये जो आनंद उसको मिल रहा है, ये जो हंसी मिल रही है उस व्यक्ति को, यह मनुष्य की नहीं हंसी है, बल्कि राक्षस की हंसी है। इसे राक्षस हंसते हैं। और यही आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। दैत्य मतलब दैत्य भी राक्षस होते हैं। आगे लेखक क्या कह रहा है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन। ईर्ष्या, देखिए लेखक ने ईर्ष्या को वरदान भी कहा है और ईर्ष्या को पतन का भी मार्ग बताया है। किस तरह, अगर आप ईर्ष्या किसी से प्रतिद्वंदिता के लिए करते हैं, कंपटीशन के लिए करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जिसे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको सर जी बहुत मानते हैं, तो दूसरा व्यक्ति इस चीज को देख करके उस बच्चे से जलेगा। बल्कि उस बच्चे को ये सोचना चाहिए
कि आखिर में क्यों उस बच्चे को सबसे ज्यादा माना जा रहा है। उस बच्चा पढ़ने में बढ़िया है तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ करके उस लायक बनूं कि मेरा भी मान सम्मान। इसको प्रतिद्वंदिता कहते हैं, कंपटीशन करते हैं। और वहीं अगर जलेंगे तो उसको ईर्ष्या कहेंगे। तो लेखक ने ईर्ष्या को यहाँ से भी जोड़ा है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भीख मंगा, भीख मांगने वाला करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। जो भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो कभी करोड़पति अरब व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। अगर व्यक्ति, मैं बताया ना, कंपटीशन करेगा तो एक दूसरे का विकास होगा कि वो पढ़ करके इतना आगे बढ़ा है तो मैं भी पढ़ूं, देखा देखी। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुख चाहते हैं, संसार में सुख चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार, रसेल एक हैं, मतानुसार नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। रसेल ने क्या किया था? नेपोलियन से स्पर्धा किया था। और नेपोलियन ने सीजर से स्पर्धा किया था, सीजर से कंपटीशन किया था। और सीजर ने सिकंदर से कंपटीशन किया था। और सिकंदर ने हरकुलिस से कंपटीशन किया था। तब जाकर के लोग क्या हुए थे? आगे बढ़े थे। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। लेखक कह रहा है कि एक पक्ष, अभी एक पक्ष आपको बताया है कि ईर्ष्या से क्या हानि है, अब बता रहा है कि इससे क्या लाभ हो सकता है। क्या मतलब लाभ हो सकता है? जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। समकक्ष मतलब कि हम भी उसके जैसे और उसके लायक हो जाएं, उसके बराबरी में आ जाए। किंतु यह तभी संभव है, कब संभव है? जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक, रचनात्मक में जिसमें रचना किया जाए, कुछ बनाया जाए। अक्सर तो ऐसे ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज तो है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह हमेशा महसूस करता है कि कोई ऐसी चीज है जो उसके भीतर नहीं है। जैसे लोग क्या कहते हैं कि दूसरे से ईर्ष्या तब करते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी होती। लेकिन जो उसके पास है उस चीज से खुश नहीं है। दूसरे से वो कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है किंतु मेरे पास नहीं है। किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे किया जाए। उस व्यक्ति के पास अगर फोर व्हीलर है तो उस फोर व्हीलर को देख करके वो ईर्ष्या करेगा, जलेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि मैं भी प्रयास करके, मैं भी मेहनत करके मैं भी वो चीज प्राप्त कर सकूं, कैसे करूं, इसका प्रयास नहीं करेगा। और गुस्से में आकर के वो अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ, अपने से अच्छा, अपने से ऊंचा मान करके उससे जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हैं जैसे वो हमसे असंतुष्ट है, वैसे हम भी उससे असंतुष्ट हैं। लेखक आगे क्या कहता है कि आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग, जो लोग शरीफ होते हैं, यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं। जो शरीफ लोग हैं हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिर मेरी निंदा क्यों हो रही है, मेरी बुराई क्या हो रही है, मेरे अंदर कौन सी कमी है। वो हमेशा अपना सर खुजलाते रहते हैं, टेंशन में वो भी होते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, आखिर मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है कि फला व्यक्ति मुझसे इतना ज्यादा जलता है, आखिर क्या कारण है, मैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अमुक व्यक्ति, अमुक मतलब एबीसीडी कोई भी व्यक्ति हो, इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ, इस कदर इतनी घोर निंदा में, दिन रात बुराई करने में मेरे पीछे हाथ गोड़ धो करके पड़ा हुआ है, आखिर इसका क्या कारण है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी आदमी की है। आगे अभी आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति की आप सबसे ज्यादा भलाई करेंगे वही व्यक्ति आपकी निंदा भी करेगा, वही व्यक्ति आपकी बुराई भी करेगा। अभी आगे लेकर कहेगा, यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मैं तो बिल्कुल एकदम पाक साफ हूं, मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरी इतनी निंदा, मेरी इतनी बुराई क्यों हो रही है। मुझमें किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे दुश्मनों की भी भलाई हो, फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों हाथ धो करके पड़े हैं।
मुझ में कौन सा वह ऐब है, मेरे अंदर वो कौन सी बुराई है। ऐब मतलब होता है बुराई, जिसे दूर करके मैं इन दोषों को, इन लोगों को, इन दोस्तों को मैं चुप करा दूं। कौन सी मेरे अंदर बुराई है जो दिन रात मेरी बुराई करते रहते हैं। लेखक आगे क्या कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, इस अनुभव, तजुर्बा मतलब होता है इस अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा। क्या कहा कि तुम्हारी निंदा, तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कह रहे हैं। वो अपने तजुर्बे, अपने अनुभव, अपनी एक्सपीरियंस से वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की तुम ज्यादा भलाई करोगे वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा भी करेगा। ये विद्यासागर का स्टेटमेंट है। और नित्य नित्य हैं जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठाका लगाया। नित्य व्यक्ति का नाम है। वह इस कूचे, इस गली से जब होकर के निकले तो उन्होंने क्या किया, जोर का ठाका लगाया, जोर की हंसी किए। यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं। निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, ईर्ष्या करने वाले के बारे में मक्खियों से जोड़ा जा रहा है। लेखक मक्खियों से जोड़ रहा है कि ये बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण ही हमारे चारों तरफ भिन 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 करती रहती हैं। आप लोग मक्खियों को देखे होंगे ना, मक्खियां चारों तरफ भिन भिनाती रहती हैं। तो लेखक इन ईर्ष्यालु व्यक्ति से, इन आलोचना करने वाले व्यक्ति से, ये बुराई करने वाले व्यक्ति को मक्खियों से जोड़ा है। लेखक आगे क्या कह रहा है कि ये सामने प्रशंसा, प्रशंसा मतलब बड़ाई, और पीठ पीछे निंदा करते हैं। निंदा मतलब बुराई। सामने हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारे पीठ के पीछे क्या करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, हम इनके दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं कि इनके दिमाग में, निंदा करने वाले दिमाग में, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। निंदा करने वाले को मक्खियों कहा गया। लेखक मक्खियां कह रहा है कि इनके दिमाग में मैं ऐसे बैठ गया हूं कि इनके दिमाग से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, भूल नहीं पा रहा हूं। और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, मक्खियां जो हैं, ये सियालु व्यक्ति जो हैं, हमारे बारे में बहुत सोचा करते हैं, सबसे ज्यादा सोचते हैं हमारे बारे में। इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं, संदेह करती हैं। शंका माने संदेह भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा भी देती हैं हमारे गुणों के लिए। जो हमारे पास गुण है, जो हमारे पास अच्छाइयां हैं, उसके लिए हमें क्या करती है, दोष भी देती है, हमारे चारों तरफ भिनभिनाती रहती हैं। ये एब, एब मतलब होता है बुराई। ये जो एब है वो माफ कर देंगी, ये एब को माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के एब को माफ करने में ही शान है। जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बुराइयों को माफ करना ही शान की बात होती है। जिस शान का स्वाद, जिस शान का टेस्ट यानी स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं और चारों तरफ भिनभिना रही हैं, किस तरह से इसका मैं स्वाद ले लूं, निंदा कर लूं, बुराई कर लूं, ईर्ष्या कर लूं। ये स्वाद है इनका, इसी में इनको बहुत स्वाद मिलता है। लगता है इनको कि बहुत ज्यादा मिठाई और राजभोग मिल गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। जिनका चरित्र उन्नत है, उन्नत मतलब अच्छा है, जिनका हृदय निर्मल है, साफ है और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं, इनकी बातों से क्या चिढ़ना। चिढ़ना मतलब काहे को जो है कि इनकी बातों को लेकर ढोया जाए, वे तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, जिनका दिल जो है छोटा है और जिनकी देखने की दृष्टि संकीर्ण है, मतलब बिल्कुल छोटी है, सकरी है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, जितनी भी बड़े लोग हैं, उनकी निंदा ही ठीक है, मतलब उनकी बुराई करना ही ठीक है। और जब हम प्रीति, प्रेम, उदारता और भलन साहत का बर्ताव जब बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा।
लेखक क्या कह रहा है कि हम किसी व्यक्ति की निंदा करने वाले व्यक्ति की कितना ही उपकार कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस उपकार के बदले हमको उपकार ही मिलेगा। जैसे कुछ भी कर लीजिए आप, कुत्ते की पूंछ में जितना घी तेल लगा लीजिए उसकी पूंछ सीधी नहीं होगी। वैसे ही निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों के भी प्रति लेखक ने यही बात कहा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, उनकी चुप्पी साधे रहते हैं, जवाब बिल्कुल नहीं देते, चुपचाप उनकी निंदा को सुन लेते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। उस चुप्पी साधने को लेकर के वो हमारा अहंकार, हमारा घमंड समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर, धरातल मतलब जमीन पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाए। जो उनका छोटापन है उसमें हम क्या बन जाए, भागीदारी बन जाए, यानी उसमें हिस्सा ले लें हम। सारे अनुभवों को निचोड़ करके, ये जो सारा अनुभव है, सारा जो एक्सपीरियंस है, उसको निचोड़ करके, जैसे कोई कपड़ा निचोड़ा जाता है उसमें से पानी निकलता है, निचोड़ कर नित्से जो है ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। कितनी अच्छी बात लेखक ने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर महान गुण है, उसी महान गुणों के कारण दूसरा व्यक्ति उनसे जलता है। अगर आप बहुत अच्छे मान लीजिए विद्वान हैं, पढ़ने में है, तो दूसरा जो व्यक्ति वो आपसे जलेगा, इसी गुणों के कारण वो व्यक्ति जलेगा। नीचे का एक कथन है, निश्चय ने कहा है, उससे वो क्या करेगा, वही जलेगा। तो इस यालू लोगों से बचने का क्या उपाय है? निश्चय ने कहा है कि इतना सब कुछ निचोड़ने के बाद उनसे बचने का क्या उपाय है? निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़ करके एकांत की ओर भाग जाओ। जो बाजार की इतनी मक्खियां है ना, जो ईर्ष्या करने वाली मक्खियां हैं, जो जलन करने वाली मक्खियां हैं, जो घृणा करने वाली मक्खियां हैं, उनसे क्या करो, तुम दूर भाग जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सूरज से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग भी महान बने हैं ना, जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, वह सभी लोग इन भिनभिनाती हुई मक्खियों से क्या करते हैं, दूर रहते हैं। कौन सी मक्खियों? जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष करती हैं, इस तरह की मक्खियों से बिल्कुल दूर रहते हैं। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, जिनके जो मूल्य हैं वो अपना निर्माण करने वाले हैं, वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। शोहरत का मतलब क्या होता है? महान प्रसिद्धि। जहाँ बाजार की मक्खियां नहीं भिनभिनाती, वहां पर जाकर के वे काम कर आते हैं। जहाँ पे निंदा बुराई करने वाले लोग न पहुंचे, ईर्ष्या करने वाले लोग न पहुंचे, वहां से दूर रह करके वो रहते हैं, बाजार की मक्खियों से बिल्कुल दूर। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु से आदमी बचे कैसे? लेखक कह रहा है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन का मतलब क्या होता है? अपने मन पर नियंत्रण करना, बिल्कुल अपने मन पे नियंत्रण कर ले, उसी को मानसिक अनुशासन कहते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो आलतू फालतू की बातें होती है ना, सबको छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन जाता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके बारे में लेखक कह रहा है, जो घृणा करने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे से जलने वाले व्यक्ति हैं, उनको लेखक कह रहा है कि कैसे बचा जाए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव, जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बना है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु बना है, एक दूसरे से घृणा करने के लायक हुआ है, किस बातों के कारण हुआ है, उसकी वो पूर्ति रचनात्मक रचनात्मक तरीका क्या है? जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक ने ईर्ष्या करने वाले के लिए सुझाव क्या दिया है कि जिस कारण से वो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या पनप रही है,
जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या जन्म ली है उसका वो कारण का पता लगाए और पता लगाने के बाद अपने अंदर रचनात्मक सृजनात्मक चीजों को करे, अपने अंदर उस चीजों का विकास करे, डेवलप करे, तब जाकर के उसके अंदर से ईर्ष्या और घृणा जो है वह धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी और वह भी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। यह था रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से। इसको अपने और आप अपने सभी लोग जीवन में उतारिए। हम लोगों का इसी के साथ जो है 5वां चैप्टर है, जो 5वां लेसन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पूर्ण हुआ। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमको कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर डालिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो लेसन है, 6वां लेसन है, उसकी अब तैयारी करने। तब तक आप लोग ख्याल रखिए। और चलते चलते फिर मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि प्लीज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये आपका अपना प्यारा चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके बच्चों के पास शेयर करिए। और बेल आइकन का जो बटन है, जो घंटी बनी हुई है, उसको दबा करके आज कर लीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और तुरंत आप वीडियो अपना देखिए और तुरंत तैयारी पर लग जाइए। मैं चलता हूं तब तक अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।